नमस्कार जी। मैं प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पनिहारी। मैंने इस विद्यालय के अंदर 24/8/2019 में कार्य ग्रहण किया। जब कार्य ग्रहण किया या उससे पहले की स्थिति के बारे में सुना जाता था तो बहुत दयनीय स्थिति थी इस विद्यालय की। किसी का भी ये चॉइस नहीं होती थी कि इस विद्यालय में आया जाए। तो लेकिन मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, तो मुझे खारियां स्कूल से ये बोला गया था कि आपने इतना सुधार किया है, मत जाओ इस विद्यालय में। लेकिन मुझे चैलेंज अच्छे लगे और मैंने आकर यहाँ एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और इस विद्यालय के अंदर दिन रात करके हम अपने स्टाफ सदस्यों के साथ सुधार की तरफ इसको ले जाते गए और आज तक हम उसी कार्य में लगातार लगे हुए हैं। इस विद्यालय का उस समय का परिणाम 27% था, जो हर गांववासी आकर बोलता था कि ना इसमें अनुशासन था, ना शिक्षा का स्तर था, ना ही बच्चों के किसी भी गतिविधि के अंदर पार्टिसिपेट कराया जाता था। और आज जो है उसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। विद्यालय का परिणाम 100% तक पहुंच चुके हैं। मेरिट्स 14 मेरिट्स हैं हमारे पास। आने के बाद हमने यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम के साथ साथ कॉमर्स साइंस स्ट्रीम्स शुरू की है। विद्यालय के अंदर सेंटर की प्रोविज़न किया गया, 10th और +2 का सेंटर बना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और हर सुविधा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ बिल्कुल कच्चे गड्ढे थे। बिल्कुल जब ज्वाइन किया तो एमपी मैम से मिलकर हमने पर्सनली यहाँ की इंटरलॉकिंग का सारा कार्य करवाया, शेड के लिए ग्रांट्स ली, टॉयलेट्स की ग्रांट्स आई मैडम के थ्रू ही, और एक विद्यालय की जो वेलफेयर कमेटी का गठन किया गया उसके थ्रू स्टेज और टॉयलेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए किसी दानी सजन के द्वारा वो ड्रेसेस भी दी गई हमें सारी, अब विद्यालय के पास है हमारे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, गतिविधियाँ, शैक्षणिक हर स्तर पर हमने पूरा प्रयास करके इसको एक अनोखा नाम देने की कोशिश की है कि खंड स्तर पर भी या जिला स्तर पर भी अब इस विद्यालय का नाम अच्छे विद्यालयों के अंदर लिया जाता है। इसके लिए मैं अपने सभी स्टाफ सदस्यों का, जिन्होंने हमें हमेशा सहयोग दिया, और अपने साथियों का, जो मेरे प्रिंसिपल साथी हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। अभी क्लस्टर पे मैडम कुलदीप जी हमारे साथ बैठे हैं। इसके पीछे यही मकसद है कि हमारा हमेशा 0 पीरियड कंटिन्यू चलता है। 0 पीरियड भी सुबह 8 बजे हमारी 10th और 12th की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। टर्न वाइज लेते हैं साइंस, मैथ, इंग्लिश के सभी टीचर्स, और क्लासेस भी कभी कोई भी टीचर नहीं छोड़ता। पूरा डिसिप्लिन रहता है। जिस डिसिप्लिन के नाम पे पहले विद्यालय का नाम सुनो तो 0% था, और अब मैं कहती हूँ कि हम 100% डिसिप्लिन में रहते हैं। सफाई कर्मचारी यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी सफाई है स्कूल के अंदर है, तो देखिए, जब आपकी नीयत साफ हो तो सब कुछ साफ हो जाता है। तो उसी नियति से हम काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर्सनल हम स्टाफ सदस्य अपनी पॉकेट से देकर एक सदस्य से सफाई का काम लेते हैं, और बहुत डेडिकेटेड वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और सफाई के मामले में हम सभी सदस्य खुद भी लगे रहते हैं। अंत में बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और ऐसे ही विद्यालय जो है प्रगति पर चलता रहे। जहाँ कहीं भी अभी भी हमें कमी नज़र आती है तो साथ साथ हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ तक बन पाता है उसी समय उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप कौर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरवाई कला से, और मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं यहाँ पर पनिहारी में आने का उद्देश्य ये था कि एक तो मेरे क्लस्टर का ही ये स्कूल है, तो अपने स्कूल के साथ साथ मैं इस स्कूल में भी मुझे बड़ा अपनापन मिलता है और मेरा अपना ही स्कूल समझती हूँ मैं। और यहाँ से के जो प्रिंसिपल मैम हैं स्नेहलता जी, उनके साथ विशेष स्नेह रहता है हमारा, इसलिए फिर हमें एज ए ड्यूटी भी आना पड़ता है, और उनके विशेष आग्रह पर भी स्कूल में आज विज़िट किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैंने स्कूल और इसमें पनिहारी स्कूल में क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ आने के? यहाँ अभी मैं तुलना अभी नहीं कर रही हूँ, दोनों स्कूल उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं, अच्छी बात है। जब मैं यहाँ पहले कई साल पहले, ये हाई स्कूल था, उस समय मैंने यहाँ पर मेरा आना हुआ था एक बार, तो उस समय मैंने देखा था कि स्कूल के हालात अच्छे नहीं थे, तो बहुत सुधार की ज़रूरत थी। फिर ये स्कूल प्रमोट हुआ, प्रमोट होने के बाद भी काफ़ी समय तक वैसा ही चलता रहा।
फिर मैडम ने उन हालात में यहाँ पर ज्वाइन किया था, स्नेहलता शर्मा गोयल मैम ने। तो जब मैडम ने यहाँ पर ज्वाइन किया उसके बाद इन्होंने इस स्कूल का विकास कार्य शुरू किया अपने स्टाफ के साथ मिलकर। और फिर ये देखने को मिल रहा है कि हर दिन इसमें नया कुछ ऐड होता गया। और अब पिछले 2 साल से स्कूल में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बच्चों के अनुशासन में, बच्चों के शैक्षणिक स्तर में। स्कूल एक बोर्ड का सेंटर भी बन गया है और वैसे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा हो गया, देख के अच्छा लगता है स्कूल को। और फरवाई स्कूल में मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया है अगस्त में, और उस स्कूल को भी सुधार में लगे हुए हैं। जितना अब वो देख के ही पता लगा सकते हैं आपकी क्या है, अपने मुँह से क्या कहें। जितना हमारे से हो रहा है कोशिश हमारी जारी है कि उस स्कूल को भी बढ़िया स्कूल बनाया जाए, और वो बन गया है, काफ़ी हद तक बन चुका है और बन रहा है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं वेद रोज लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनिहारी से। बच्चे बड़ी चर्चा करते हैं, बेदरोज सर का पढ़ाने के बाद में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्या है? ऐसा है जी, हर बच्चे में अगर अपना बच्चा देखोगे तो कभी भी उस बच्चे को ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा या मैं किसी और के पास जाऊं। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। बच्चे अक्सर टीचर से बड़ा भय मानते हैं और दूरी बना के रखते हैं, लेकिन आपके साथ इतना प्रेम प्यार पढ़ाने के से 10 साल बाद तक आपको याद करते रहते हैं। तो ऐसा आप उनको क्या क्या खिलाते पिलाते हो जिससे बच्चे इतना आपको याद करते हैं? सबसे पहली बात तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, अगर उसकी घरेलू प्रॉब्लम है या बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो भी है, वो मैं तहे दिल से उनकी हेल्प करता हूँ। उसी वजह से वो बच्चे मुझे याद करते हैं। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे पढ़ाई के बारे में? सबसे ज़रूरी ये है जी, पढ़ाई के लिए एक लगन है। जब बच्चा किसी से लगन लगाएगा तो ही कामयाब होगा, चाहे कोई काम हो। अगर हम किसी सब्जेक्ट से या किसी इंसान से दूर रहने लगेंगे तो उतना ही दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ को सबसे मुश्किल मानते हैं, और आज मेरे यहाँ +1 नॉन मेडिकल के बच्चे सबसे ज़्यादा मैथ को ही आसान मानते हैं। यही हालात अब 10th में है। हाँ, जो बस ये है कि उनको उसके साथ लगाना ज़रूरी है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज़ कुलदीप सिंह खोमरे। सर, यहाँ आपने पनिहारी स्कूल में ज्वाइनिंग करने के बाद में नया क्या कुछ देखा और क्या आपके यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद में बदलाव क्या हुआ? सर देखिए, नौकरी के दौरान हर स्टेशन पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, क्लीनलीनेस की लैकिंग थी, और रोड्स नहीं थे, बच्चों के असेंबली के लिए जगह नहीं थी। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। कोई भी संस्था की सफलता, किसी भी संस्था की सफलता और असफलता उसके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। तो यहाँ डिसिप्लिन की सर कमी थी। तो मैम के सहयोग से मैंने और पूरे स्टाफ के साथ हमने मिलकर सबसे पहले यहाँ डिसिप्लिन क्रिएट किया, और साफ़ सफाई के लिए गांव के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से हमने यहाँ पूरी सफाई की। फिर वॉशरूम की फैसिलिटी के लिए ना मैम ने यहाँ पीछे कंडम रूम थे जो 1980 में बने हुए थे, तो एक कुछ ग्रांट आई थी थोड़े से रुपए की, शायद 70,000 की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो मैम के प्रयास से हमने वहाँ पर वॉशरूम बनाया। आज आप वॉशरूम देखकर कह नहीं सकते कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मात्र 70,000 में बनाया। यहाँ कलर पेंट करवाया। और 19 में सर यहाँ क्लासरूम के अंदर बोर्ड भी नहीं थे। तो जो पुराने टाइम में बोर्ड होते थे, दीवार के ऊपर पेंट किया जाता था ब्लैक कलर का, वो बोर्ड थे। आज आप जाकर देखोगे, आज वाइट बोर्ड हैं हर क्लास रूम के अंदर, स्मार्ट बोर्ड हैं हर क्लासरूम के अंदर। पूरी फैसिलिटीज़ है हमारे स्कूल में। कहीं पर भी आपको कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा और गंदगी के ढेर नहीं मिलेंगे, डस्टबिन्स लगी हुई हैं। और इस तरीके से मैम के हमारे साथ श्री कृष्ण कुमार जी हैं, तो उनसे जानेंगे पनिहारी स्कूल की विशेषता के बारे में, और उन्होंने यहाँ कितने साल ज्वाइनिंग होने के बाद में क्या कुछ प्रोग्रेस की और बच्चों को शिक्षा दी और उसका क्या रिजल्ट रहा। हाँ जी, नमस्कार जी।
नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके वीपी न्यूज़ हरियाणा का बड़ा स्वागत करता हूं कि आपने आज एक बहुत बड़ा मौका हमारे विद्यालय को दिया। और जहां तक विद्यालय के प्रोग्रेस की बात है, हमारे विद्यालय की प्राचार्य मैडम सनीलता गोयल जी 2019 को यहाँ इस विद्यालय में आए थे। और उसके बाद इस विद्यालय में जब आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के मामले में ले लो, चाहे वो किसी भी अदर एक्टिविटीज़ के मामले में ले लो। तो पर मनोविज्ञान की पोस्ट क्रिएट हुई, क्योंकि सिरसा में या हरियाणा में मनोविज्ञान की पोस्टें बहुत कम है। तो इसलिए वो जब पोस्ट सर्जित होगी तो पीछे सितंबर 2022 के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो गया MIS के थ्रू। और मेरे साथ मेरे साथी श्री वेद प्रकाश रोज, जो कि मैथ के प्रवक्ता है, मॉडल स्कूल से आए, वो भी एक बहुत ही बड़ी मेहनती और गुणवान व्यक्ति है। तो हमने मैडम के साथ मिलकर हमारे जितने PGT साथी, जैसे मैडम पुष्पा है, कुलदीप सिंह खोमरे जी है, सुनील जी है, आदर बहुत ज़्यादा अध्यापक साथी है, जिन्होंने दिन रात एक करके पूरे विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया। 2020 के अंदर स्कूल की स्थिति इतनी नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा अप होने लग गया। ऐसा ये चेंज हुआ, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। कि सबसे पहले तो इस विद्यालय के अंदर मीटर दूर मैट्रिक की परीक्षा और +2 की परीक्षा देने जाते थे। ग्राम पंचायत के सहयोग से एक हमने विद्यालय के अंदर वेलफेयर कमेटी का गठन किया, उसके अंदर 150 लोग हमारे से जुड़ गए। तो उन लोगों के सहयोग से, मैडम के प्राचार्य जी के सहयोग से हमने वो हमारा सेंटर भी बनवाया। और उससे पहले जो 2020 की बात कर रहे हो, उसके आफ्टर 2020-21-22 के अंदर ड्यूरिंग कोरोना मतलब अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का, परिणाम परीक्षा अच्छे रहे। और जब हमारा ये 2023 का जब रिजल्ट आया तो हमारा मैट्रिक का 100% और +2 का 98% रिजल्ट रहा और 14 मेरिट हासिल की बच्चों ने। और NMMS में भी बच्चे आए, हमारे बुनियाद के अंदर भी बच्चों ने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की। रही बात दूसरे और अचीवमेंट की, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ है जितनी भी विद्यालय की, पनियारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंड लेवल पे और जिला सतर पर प्रथम रहता है और पूरा जिले के अंदर इसका नाम है। और जब हमने इसमें विद्यालय के अंदर ज्वाइन किया, जो इस कमेटी का गठन किया, तो इस कमेटी ने विद्यालय को लगभग 5 लाख अपना सहयोग राशि दे चुकी है, जिसके अंदर विद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा 55x45 का स्टेज है, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसी दौरान बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय के अंदर एक इस कमेटी के द्वारा ही टॉयलेट गठन किया गया है, जो कि आपने उस टॉयलेट के अंदर जो सुविधाएं, जो साफ़ सुथरा और इम्पोर्टेड चीज़ें जो लगी है, एयरपोर्ट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ इस विद्यालय के अंदर मिलेगी। इस विद्यालय का जो ऑफिस है, इस विद्यालय का जो अनुशासन है, इस विद्यालय का जो आप ये कह सकते हैं कि शेड जो लगा हुआ है जिसके नीचे प्रेयर होती है, तो आप जब देखोगे तो ये हर 2-2.5 फीट के बाद एक चौका है, बच्चा उस चौके पे खड़ा होता है, चाहे उसको किसी एंगल से देखो आप, आपको बच्चा बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बुधवार और शनिवार को बच्चे कलर्ड यूनिफॉर्म में होते हैं, हाउस यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर पूरे सिरसा के अंदर बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे एक प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसा माहौल है। और रही बात यहाँ पानी की निकासी की बात बताता हूँ मैं आपको। पूरे विद्यालय की छतों की पानी की जो निकासी है, वो हमने एक ड्रेन सिस्टम बनाया अंडरग्राउंड। 8 इंची जो पाइप थे वो लगभग 35 फुट के लंबे, 40 फुट के लंबे, वो हमने अंडरग्राउंड कराए। और अंडरग्राउंड करा के एक सबमर्सिबल बोर है उसके अंदर किया, तो विद्यालय का जितना भी पानी, वेस्ट पानी था, वो अंडरग्राउंड वाटर में गया और वाटर लेवल बड़ा बढ़िया रहा। और वाटर हार्वेस्टिंग की भी अगर आगे से कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है तो इसके लिए हमने वाटर जो नीचे इकट्ठा किया है वो उसकी बड़ी सुविधा रहेगी।
ग्राम पंचायत का सहयोग है। जब किसी कार्य के लिए बुलाया जाता है तो ग्राम पंचायत हमारे विद्यालय में आ जाती है, और सबसे ज़्यादा जो सहयोग है ना वो विद्यालय के जो मिल रहा है वो एक स्कूल वेलफेयर कमेटी अलग से है यहाँ के, बल्कि वो लोग, उनके बच्चे नहीं पढ़ते लेकिन यहाँ के वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे एक बार ही हमारी बात हुई थी। उस दौरान उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया कि भी कहते भी सरकारी स्कूल के अंदर लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे कि वेलफेयर कमेटी के अंदर मैं मेन चीज़ जो बताता हूँ आपको, या कई चीज़ जो शुरुआत की, यहाँ के संत हैं, उन संतों ने भी, नामधारी संत हैं, संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस विद्यालय को बहुत बड़ा सहयोग दिया, और अनेकों प्रकार के कार्य जो सामाजिक कार्य है या सांस्कृतिक कार्य है, तो ये बड़े वो अच्छा लगा। और आज ये पनिहारी स्कूल का भोजनालय है जिसमें मिड डे मील का भोजन बच्चों को खिलाया जाता है, और ऐसी व्यवस्था पूरे सिरसा में किसी भी स्कूल में नहीं है जैसी व्यवस्था पनिहारी स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने बच्चों के लिए कर रखी है। ऊपर पंखे वगैरह आप देख सकते हो, पंखे भी लगे हुए हैं, पीने के लिए वाटर कूलर, पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी है, और इस स्कूल के अंदर 3 वाटर कूलर है। कहीं कहीं तो स्कूलों में एक भी नहीं है, लेकिन इस स्कूल में 3 वाटर कूलर है। ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना रखी है पनिहारी स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने। ये पनिहारी स्कूल की लाइब्रेरी है, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी, और बुक की व्यवस्था भी है। जिस भी बच्चे के पास किसी भी प्रकार की कोई बुक नहीं है पढ़ने वाली, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेकर पढ़ सकता है और वापस स्टाफ सदस्यों को जमा करवा सकता है। ऐसी व्यवस्था आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी की व्यवस्था, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी पनिहारी स्कूल की आप देख सकते हो, LCD वगैरह सब कुछ, अच्छी कुर्सियों की व्यवस्था है, यहाँ शांत माहौल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट पनिहारी स्कूल की ये लाइब्रेरी है जो बनी हुई है, जो बच्चों को किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता, और स्कूल के अंदर ही क्लास में पढ़ने के बाद में फ्री होते हैं बच्चे, तो आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। हमने बच्चों के बुक्स के लिए, जैसे 9th से 10th में गया तो जी। 9th वालों के बच्चों की सारी बुक्स से लाइब्रेरी में जमा कर लेते हैं, और जी। उसको 10th की सारी बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं जी। और 8th वाला 9th में आता है तो वो 9th वाली बुक्स 8th वाले बच्चे को दे देते हैं। इस टाइप का हमने अपना प्लान बना रखा है। हर क्लास के बच्चे को नेक्स्ट ईयर की बुक देते हैं और पुरानी लाइब्रेरी में हम जमा कर देते हैं। हाँ, स्टार्ट। इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन कार्ड रो 1, रो 2 सेकेंड, और वर्टिकल लाइन कार्ड कॉलम 1, कॉलम 2, सर ये डिजिटल बोर्ड है, इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी विशेषता ये है जी, जैसे अब हमने ये करवा दिया जी। एक पेज चेंज करके सेव करके नेक्स्ट पेज पे जी। ऐसे हम सेव कर सकते हैं और उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। चौक की भी बचत होती है। चौक की बचत है। इसके अलावा बच्चा जब चाहे उसको दोबारा देख सकता है, समझ सकता है। अच्छा। इसके अलावा जो नेट से कनेक्ट करके हम अपनी वीडियो जो सब्जेक्ट की है वो भी देख सकते हैं। सर ठीक पढ़ाते हैं क्या? कौन सी कक्षा में हो आप? 11। ठीक पढ़ाते हैं सर? स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था प्रॉपर है? मिड डे मील कैसा है स्कूल का? बढ़िया है। ठीक है, खाना प्रॉपर मिलता है? हफ्ते में रोजाना चेंज होकर खाना बनता है रोजाना कंटिन्यू, या एक जैसा ही देते हैं? हर दिन नया?